ये 26/1/2021 को बिनोड़ा गांव में एक वेयर हाउस में चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे ही कुछ एम्प्लॉय शामिल हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज करके हमारी क्राइम यूनिट फरुखनगर ने काम करते हुए उसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया पहले, जिन्होंने वो चोरी को अंजाम दिया था, जो इसी कंपनी में काम करते थे। और राकेश कुमार और शाहिद, ये दोनों वहाँ काम करते थे और उसके बाद से वो वहाँ से गायब थे। उनको अरेस्ट करके और हमने टोटल 35 लाख रुपए की ये चोरी, इन्होंने सामान की चोरी की थी। और इनको गिरफ्तार करके 6 लाख रुपए एक से और 3 लाख रुपए एक से हमने बरामद किए, जो इन्होंने 12 लाख में सामान बेचा था। और उसके बाद जिसको इन्होंने सामान बेचा था, हमने एक उस उपरोक्त आरोपी को भी, जाहिद पुत्र हजरत था, इसको भी अरेस्ट किया है। और उससे जो सामान चोरी किया गया था वो खंडित हालत में, उससे भी हमने रिकवर किया है। और इसमें और जो शामिल हैं लोग, उन पे भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और हमारे को उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह से इस 35 लाख की चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है और उसमें शामिल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। तो किस तरह का सामान था जो चोरी किया गया था ये गाड़ियों के सलेंसर में लगने का सामान था और इस तरह का किसी कंपनी का वेयर हाउस में रखा गया था और इन्होंने वहाँ से ही उसको चोरी कर लिया था। और वो उसको अलग अलग पार्ट्स में निकाल के ये बेचते थे। और इन्होंने आगे जिसको बेचा, मेवात के वो रहने वाले हैं, तो उनके भी एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है। और उसमें शामिल 2 जो मेन आरोपी और बचे हैं खरीदने वाले, उन पे भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार कर। चोरी का जो सामान खरीद रहे थे वो कहाँ बेच रहे थे, कौन सी मार्केट में बेच रहे थे? उन्होंने दिल्ली में कहीं बेचा था और ये इन्होंने जो चोर थे, इन्होंने तो मेवात में बेचा था और मेवात वालों ने आगे बेचा है। और मेवात का एक आरोपी जिसने वो सामान खरीदा था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके जो 2 आरोपी और हैं उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे जो बचा हुआ सामान है वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। तो कोई पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होगा कि ये पहले भी चोरियां करते रहे हैं, इस तरह की बात? नहीं, ये तो अभी इस कंपनी में नौकरी कर रहे थे और उसके पहले की ऐसी कोई इसकी हिस्ट्री नहीं पता चली है, लेकिन फिर भी पूछताछ जारी है, पुलिस रिमांड पे हैं। और उसके बाद कोई अगर चीज़ ऐसी सामने आई तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।